जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं शुभ मंगलवार के दिन जो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कर्जदार बना लिया था। बहुत अच्छा प्रसंग है सुंदरकांड का। मात्र 5-10 मिनट ये प्रसंग सुनने से आपका भी कल्याण होगा। जरूर सुनिएगा और अंत तक अवश्य सुनिएगा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की प्रसंग आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, इस चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा। निवेदन है क्योंकि यहाँ श्री राम प्रभु का और श्री हनुमान जी का ही चर्चा होता है। आज सुंदरकांड के बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाने वाला हूँ शुभ मंगलवार को। बने रहिएगा अंत तक। तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को इतने उपकार किए जो ऋणी बना लिए। ऋणी बनाने पर जब सन्मुख हुए हनुमान जी तो श्री राम भगवान क्या कहते हैं, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए सकत न मन मोरा। मतलब इसका अर्थ जब दोहा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, यदि अर्थ नहीं लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप उनमें डूबेंगे नहीं जब तक आपको अर्थ नहीं लगेंगे। हम लोग भी रामायण रामचरितमानस पाठ सुनते थे, पढ़ते थे, आदमी जाके सुनते थे, अर्थ नहीं लगता था तो उसमें डूबना नहीं सीखते थे। गोता लगाने की जरूरत है। अब यहाँ कहते क्या है प्रभु, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, मतलब हे कपि तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और वहाँ श्री हनुमान जी समक्ष थे, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, नहीं कोई सुर में यानी देवता में भी कोई नहीं था, न नर में कोई है और न मुनि है, न महात्मा है तुम्हारे समान। कौन? प्रति उपकार करो का तोरा, तुमने जो उपकार किया है मेरे ऊपर, सन्मुख होए सकत न मन मोरा, तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ये मेरा मन नहीं भा रहा है। सकत न मन मोरा मतलब मेरा मन नहीं भा रहा है तुम्हारे उपकार के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। उसके बाद क्या है, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करें विचार मन माही, मतलब सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, मतलब इसका क्या होता है, बहुत साधारण दोहा है और अवधी भाषा में तुलसीदास जी महाराज इसलिए लिखे हैं ये रामचरितमानस जो सभी आसानी से समझ जाए। फिर भी अवधी कितने आदमी को समझ में नहीं आता, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था। तो इनका मतलब क्या है, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, मतलब तुम्हारे ऋण से मैं कभी उरिन नहीं हो सकता हूँ। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, मतलब मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। देखो करी विचार मन माही, माने हम विचार कर रहे हैं जो तुम्हारे उपकार के बदले मैं क्या दे दूं, मैं उरिन नहीं हो सकता हूँ। श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी से, श्री हनुमान जी से करें, पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता, मतलब इस तरह से प्रभु अपने मन को तोल करके बता रहे हैं श्री हनुमान जी को, तुम्हारे कर्ज के बदले, तुम्हारे उपकार के बदले मन ही मन विचार कर रहा हूँ जो इसके उपकार के बदले तुम्हें क्या दे दूँ जिससे मैं उरिन हो पाऊँ, मैं तुमसे उरिन नहीं हो पाऊंगा। तो वहाँ श्री हनुमान जी क्या किए, जब हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है और प्रशंसा कोई गलत नहीं हो रही थी, प्रशंसा तो सही हो रही थी, प्रशंसा करने योग्य थे श्री हनुमान जी, ऐसा काम किए थे। तब ये सुंदरकांड का प्रसंग है और तब जा करके श्री रामचंद्र भगवान जी उनका प्रशंसा कर रहे हैं। और हनुमान जी ज्ञानी थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञानी व्यक्ति अपना प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते हैं और अपनी प्रशंसा को से वो खुश नहीं होते हैं। कारण यह है कि अहंग हो जाएगा, घमंड।
तो घमंड हनुमान जी को तभी लग रहा था, जो प्रभु श्री राम के प्रशंसा सुन करके उनको थोड़ा सा लग रहा था जो घमंड मुझे पीछा कर रहा है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनु प्रभु बचन बिलो की मुखा, गाते हरस हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरण में पड़ के गिर गए हनुमान जी प्रशंसा सुनते हैं। त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि मतलब हे प्रभु बचाइए बचाइए। हनुमान जी जब प्रभु के श्री रामचंद्र भगवान के चरण में गिरे तो भगवान बोले, हनुमान जी तुम्हें क्या हो गया? तो ये कहते हैं त्राहि त्राहि भगवंत, मतलब हे प्रभु मुझे बचाइए। तो रामचंद्र भगवान भी चौंक गए, जो हनुमान को किस बात की डर हो गई, किस बात की हनुमान जी को डर हो गई, जो हनुमान जी को हम बचाएंगे। त्राहि माम त्राहि त्राहि भगवंत करने लगे, जो प्रभु मुझे बचाइए। तो रामचंद्र भगवान जी कहते हैं, हनुमान क्या हो गया तुमको, किस चीज की डर हो गई? बोला प्रभु ये अहंकार रूपी, ये घमंड रूपी, अभिमान रूपी दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है। आपके प्रशंसा सुन करके मेरे मन में जो उत्पन्न हो गया घमंड अभिमान, उससे प्रभु बचाइए। कितने महान थे श्री हनुमान जी, सोच सकते हैं। आजकल देखिएगा, जो आप यदि आदमी का प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी को देखिए, जो श्री हनुमान जी प्रशंसा सुनते ही भगवान के चरण में गिर गए, जो प्रभु बचाइए। प्रशंसा से क्या होता है? घमंड होता है, अहंग होता है, अभिमान होता है। चाहे किसी चीज का आपका घमंड हो, सुंदरता का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, पूजा का घमंड हो, धन का घमंड हो, किसी चीज प्रकार की अभिमान और घमंड भगवान का भोजन है। इसलिए घमंड किसी बात की नहीं करना चाहिए। धन बहुत हो जाए तो धर्म कमाना चाहिए, सुंदरता बहुत हो जाए तो लोगों से छिपाना चाहिए। तो इस तरह से बचना चाहिए। मतलब कहने का है, जो घमंड किसी भी व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो श्री हनुमान जी से यह शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल विद्यार्थी बहुत तेज होते हैं तो कहते हैं, अरे आप तुम बहुत अच्छा पढ़ने में हो, बहुत तेज हो। तो प्रशंसा क्या होता है? अंदर अंदर खोखला बनाता है। तो अपनी प्रशंसा जो आपकी मुंह पर करे तो समझ जाइए वह आपका काम निकालने के लिए कर रहा है। लेकिन श्री हनुमान जी की प्रशंसा रामचंद्र भगवान जो किए थे, वास्तविकता थी। जो हनुमान जी जो काम करके आए तीनों लोक में, वह काम करने वाले नहीं थे और इतने बड़े भक्त थे। तो जब वह श्री हनुमान जी प्रशंसा सुन करके श्री रामचंद्र भगवान के चरण में गिर सकते हैं और प्रशंसा सुनने के आदि नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए प्रशंसा, अपनी प्रशंसा यदि कोई करे मुंह पे तो उस प्रशंसा को सुनना नहीं चाहिए, ताकि आप में घमंड न हो जाए किसी भी चीज का। कभी भी प्रशंसा सुनने पर घमंड उत्पन्न होता है। तो भाइयों, यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो इस प्रसंग को अपने भाई बंधुओं, जानने वाले मित्रों को शेयर कीजिए। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, और जय श्री राम लिख करके श्री हनुमान जी जरूर लिखिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, प्रभु करे आप सबका कल्याण।